गुड मॉर्निंग साथियों। राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं सुजीत कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इतिहास की अगली कड़ी में आए हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कितने ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, इसमें देर न करते हुए पहला प्रश्न की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां मिला था? साथियों, हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां मिला था? सबसे पहला प्रश्न तो यही है साथियों कि गोदीवाड़ा क्या होता है। तो साथियों, गोदीवाड़ा वह स्थान है जहां जहाजों को, जो शिप चलती है समुद्र में, उस जहाजों को रोकने का स्थान, सर्विसिंग का स्थान, जहां पर वो रुकता है उसे हम गोदीवाड़ा कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ये गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ है। साथियों, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त है। लोथल, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जली हुई धान की भूसी कहां से प्राप्त हुई है? साथियों, धान की भूसी प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो आधा जल गया था तो कार्बन के रूप में वो संरक्षित रहा और वो हमें प्राप्त हुआ है साथियों रंगपुर से। कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा साथियों, रंगपुर से हमें धान की भूसी प्राप्त हुई है। कहां से? रंगपुर से साथियों। इसके बाद आप देखेंगे कि हड़प्पा काल में खेल का मैदान कहां से प्राप्त हुआ है? साथियों, हड़प्पा काल में खेल का यानी क्रीड़ा का मैदान कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा साथियों, धौलावीरा से। धौलावीरा से साथियों आप लोगों को प्राप्त हुआ है क्या चीज? खेल का मैदान, धौलावीरा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों कि जुते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा काल में कहां से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत यानी कि ऐसा खेत जिसपे हॉल चलाया गया था, यानी कि उसका फाल बना हुआ था, इसलिए पता चलता है कि वो जुता हुआ खेत है। तो साथियों, जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो हमें कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों, याद रखिएगा, यही कालीबंगा है, यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों, हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा काल में अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ था? साथियों, याद रखना है, अग्निकुंड हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। साथियों, अग्निकुंड भी मिला है कालीबंगा से, ठीक है। अग्निकुंड भी मिला है कालीबंगा से, हमें याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। अगला देखेंगे साथियों, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, लोथल जो स्थल है गुजरात में, वो किस नदी पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखिएगा, ये भोगवा नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। साथियों, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हाथी के दांत किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए थे? हाथी के दांत किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए थे? तो याद रखिएगा, हाथी का दांत हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है साथियों? लोथल से, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह का इलाका था, इसलिए इतिहासकारों ने अनुमान भी लगाया है कि हो सकता है हाथी के दांतों का उस समय भी दुर्व्यापार होता था, ठीक है। तो लोथल से ही हाथी के दांत मिले। साथियों, पशुपति शिव हड़प्पा काल में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? साथियों, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपति शिव जो है साथियों, वो हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो भी इसको कहते हैं, इस स्थल से प्राप्त हुआ है पशुपति शिव की प्रतिमा, ठीक है। मृतकों का टीला किस हड़प्पाई स्थल को कहा जाता है? साथियों, मृतकों का टीला, लाशों का टीला, प्रेतों का टीला, इसे किस स्थान को कहते हैं? तो वो है साथियों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला या लाशों का टीला कहते हैं।
क्योंकि इसका अर्थ होता है नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई थी। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जहां शिव होंगे वहां कार्यक्रम होगा, और फिर वहां कार्यक्रम होगा तो बिना नर्तकी के ये संभव नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नर्तकी की मूर्ति भी आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। साथियों, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। साथियों, आपको अगले क्लास में इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और इतिहास के अगले चैप्टर के साथ आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक प्रश्न जो आप हमें कल कमेंट बॉक्स में देंगे। साथियों, वो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से श्रमिकों का आवास मिला है, श्रमिकों यानी मजदूरों का घर कहां से प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।